दोस्तों, कैसे हैं आप? अज़लान इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे, गुणनखंड करना सीखेंगे। कोई बहुपद हो, कोई द्विघात समीकरण हो, उसका गुणनखंड करना हम सीखेंगे। देखते हैं बहुत ही आसानी से। एक वीडियो पूरी देख लीजिए, आपको कभी भूलेगा नहीं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 गुणनखंड कीजिए। फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन करना है, उसको तोड़ना है। अब देखिए सबसे पहले करना क्या है। देखिए सबसे पहला काम क्या करना, पहला स्टेप कहता है हमारा, पहला स्टेप कहता है एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होगा, नंबर कुछ नहीं तो एक माना जाता है, तो उस नंबर का गुणा तीसरे पद से, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 1 × 15 बराबर कितना आया? 15 आ गया। अब करना क्या है हमें? अब देखिए तीसरे पद क्या है, क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। जोड़ने पे हमें लाना है +8, जोड़ने पे लाना है +8। अब हमें क्या करना है, 15 का ऐसा फैक्टर करना है, तो हम टेबल में जाते हैं। सबसे पहले कब कब 15 बनता है, हमने 3 के टेबल में देखा, 3 × 5 = 15, 5 के टेबल देखा, 5 × 3 = 15, तो हमें नंबर मिल गया 15 × 15, 1 × 5 = 15। जो हमारे काम करेगा वो ले लेंगे। तो हमने देखा 5 का गुणा 3 करेंगे, 5 × 3 = 15, 15 हो जाएगा, और 5 + 3 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हमारा काम हो गया। अब देखिए यहाँ 1 2 3 पद है, 3 पद से काम नहीं चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले को, एक पद को 2 पद बना लेते हैं। इससे क्या होता है, तो 3 पद के बजाय 4 पद हो जाता है। उसके बाद 2 2 का पेयर बना के हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यही करना है। पहले वाले पद में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ऐसे कॉपी कर देंगे। प्लस बीच वाले में हमें चेंजिंग करना है। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 + 3, 8 को लिख सकते हैं 5 + 3, लेकिन लगा हुआ है साथ में 100, तो 100 आप लगा दीजिए सब में। प्लस आखिरी पद में भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बना लेंगे। 2 2 का हमने क्या बना लिया, पेयर बना लिया। अब हमें लेना है कॉमन, कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। हमें इसमें कॉमन लेना है, तो हमेशा एक्स स्क्वायर और 100 जो घात छोटी होती है वही कॉमन होती है। 100 स्क्वायर और 100 में x घात 1, और ये सब में हर बहुपद या हर समीकरण को सॉल्व करते वक्त हमें 100 हमेशा कॉमन मिलेगा। तो 100 कॉमन ले लिया। जब x घात 2 में से एक 100 निकल गया, एक घात निकल गया, तो एक घात बची 100 की, लेकिन बार बार लिखी नहीं जाती घात 1 को। प्लस फिर देखिए x निकल गया, क्या बचा, यहाँ 5 बचा। अब देखिए यहाँ प्लस प्लस लगा दीजिए। अब देखिए, और ये वाले पेयर में कॉमन लेना है, तो 99% क्या होता है, जो x के आगे जो नंबर होता है, गुणांक जो होता है, x का जो गुणांक होता है, उसी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ 3 कॉमन ले लिया। अब बचा कितना, 100 बचा। प्लस अब क्या करें, 3 से इसमें भाग दे देते हैं, 3 × 5 = 15। और बता रहे जो पहले पेयर में आएगा 100% वही दूसरे पेयर में आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत केयरफुल होके 3 × 5 = 15 कर देंगे। अब देखिए x + 5, x + 5 दोनों पेयर में हमें मिल गया। x + 5, x + 5 दोनों पेयर में अवेलेबल है, मौजूद है। हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, इसको एक बार लिख देंगे। बाकी बाहर क्या है, 100 है, इसको लिख लेंगे, प्लस लगा हुआ है, फिर 3 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हमें फैक्टर करना था। यही द्विघात समीकरण 0 के बराबर होता, इसको 0 के बराबर करके हम लोग x का मान भी निकाल सकते थे। ये भी एक द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन हम फिलहाल यहाँ फैक्टर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, x² + 9x + 20। हमने यहाँ फिलहाल सिंपल क्वेश्चन लिया है, पहले एकदम स्टेप वाइज ले रहे हैं ताकि गलती ना हो। हम बेसिक से सीख रहे हैं, एकदम पहले प्लस वाला ले रहे हैं, उसके बाद माइनस वाला लेंगे, फिर गुणांक में आ जाएगा कुछ नंबर। इस तरह से हम 7-8 क्वेश्चन ऐसे कर देंगे, फिर आपको जिंदगी में भूलेगा नहीं। अब देखिए यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं लिखा, 1 है, तो पहले क्या कहा हमने, x² गुणांक का गुणा थर्ड पद तीसरे पद से करते हैं, तो 20 × 20 हो गया। अब 20 का हमें फैक्टर करना है, जो तीसरे पद के आगे प्लस लगा हुआ, जोड़ने पे लाना है 9। तो हम जानते हैं 5 × 4 = 20, 5 का गुणा 4 में होगा तो आ जाएगा 20, और 5 को जब 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। ये हमारा फैक्टर मिल गया। अब देखिए
अब पहले वाले में क्या बताया, पहले वाला जो पद है उसमें कोई चेंजिंग नहीं, ऐसे कॉपी कर देंगे प्लस बीच वाले एक पद को हम लोग दो पद बना लेते हैं, फिर दोनों का पेयर बना लेते हैं अलग अलग करके। अब देखिए इसको 9x को लिख सकते हैं 5x प्लस 4x प्लस तीसरे पद में कोई चेंजिंग नहीं 20 लिखा हुआ है। अब दो दो का हम बना लिए पेयर बना लिया, हमने दो दो का क्या बना लिया, पेयर बना लिया। अब यहाँ देखिए हमने क्या बताया, पहले वाले पेयर में हमेशा x कॉमन मिलेगा। कॉमन लेने का सिस्टम क्या होता है, जो घात छोटी होती है, जैसे मान लेते हैं x की घात यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो कॉमन जो होता है ऑलरेडी वो मासा होता है, मासा निकालने जैसे हम निकालते वैसे करते हैं। तो x निकाल लिया तो x प्लस 5, अब यहाँ पे प्लस 4 कॉमन ले लिया, क्यों, हमने बताया x के आगे जो गुणांक होता है 90% वही कॉमन होता है, तो x के आगे 4 ले लिया। उसके बाद यहाँ बचा 100, फिर इसका 4 का यहाँ भाग दिया, 4 5 20। अब देखिए 100 प्लस 5 100 प्लस 5 दोनों में आ गया 100 प्लस 5 और बचा क्या 100 प्लस 4 लिख दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सीखते हैं इस तरह से। हमने पॉजिटिव लिया है और गुणांक में 1 लिया है, इसके बाद नेगेटिव सीखेंगे, इसके बाद गुणांक बहुपद ऋण में दिया रहे। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, देखिए बड़ी आसानी से। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 गुणनखंड कीजिए। हमने क्या बताया, एक्स स्क्वायर के आगे जो गुणांक होता है उस नंबर का गुणा तीसरे पद से करते हैं, लेकिन गुणांक में कुछ नहीं है तो एक माना जाता है। तो देखिए ध्यान से, एक का गुणा -15 से, तीसरा पद -15, 1 2 3 तीसरा पद, तो -15 आ गया। अब देखिए, अब तीसरे पद के आगे क्या लगा हुआ है, ऋण लगा हुआ है। तीसरे पद क्या क्या लगा हुआ है, ऋण लगा हुआ है। हमें घटाने पे क्या लाना है, +2 लाना है। घटाने पे क्या लाना है, +2। तो अब ध्यान से देखिए, हमें +2 लाना है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का गुणा अगर हम -3 से कर दें, 5 3 15 और गुणा करने पे क्या ना -15 आ जाएगा, और 5 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा +2 आ जाएगा। ये हमें सेटिंग करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक बार आप सीख ले जाएंगे तो कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। अब देखिए इतना कर लिया। अब पहले वाले पद में हमने बताया कोई चेंजिंग नहीं, बीच वाले पद को एक पद को दो पद बनाते हैं। अब देखिए यहाँ +2 100 है तो हम लोग लिख देंगे 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x माइनस 15। तीसरे पद में कोई चेंज नहीं, क्या बना लिया, पेयर बना लिया। कॉमन x कॉमन ले लिया, x प्लस 5, x निकल गया, क्या बचा 5, यहाँ -3 कॉमन ले लिया। x का जो गुणांक होता है मोस्टली चिन्ह सहित कॉमन लेते हैं, x प्लस यहाँ -3 कॉमन निकल 100 बचा, यहाँ माइनस प्लस 3 5 15। अब देखिए x प्लस 5 दोनों पेयर में है तो इसको एक बार लिख देंगे, और बचा के आगे x माइनस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 गुणनखंड कीजिए। अब देखिए पहले पद के आगे एक्स स्क्वायर गुणांक के आगे कुछ नहीं है तो एक माना जाता है, तो एक का गुणा तीसरे पद -18 करेंगे तो आ जाएगा -18। अब देखिए हमें -18 का ऐसा फैक्टर करना है, 18 का ऐसा फैक्टर करना है कि हमें घटाने पे -7 मिलना चाहिए। तो हम जानते हैं 9 दूनी 18, 2 9 18, तो अगर -9 प्लस 2 लिख देंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, -7 आएगा, और 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 मिल जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर -7 के स्थान पर लिख सकते हैं -9x प्लस 2x और -18। अब दो का पेयर बना लेंगे। अब देखिए यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो x कॉमन हो जाएगा, x बचा एक, फिर माइनस बीच में लगा दीजिए, फिर x निकल गया तो बचा कितना 9। यहाँ x के आगे 2 है, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा कितना x, और प्लस माइनस 2 9 18। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 9 हो गया, एक ब्रैकेट में x प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन हम इसके बाद भी सीखेंगे। देखिए हमने सिस्टम से आपको लेकर चल रहे हैं, एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दोनों मिरर आ जाए, देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणांक जो है उसका गुणा तीसरे पद से करते हैं, 6 करना 6 -6 हो जाएगा, -6 करना 6। अब देखिए घटाने पे हमें क्या लाना है, ऋण कुछ नहीं लिखा, एक लाना है, ऋण एक। तो हम जानते हैं -3 का 2 से गुणा, 3 दूनी 6 आ जाएगा -6, और -3 + 2, 3 + 2 क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। यही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ऐसे ही कॉपी कर देंगे। अब बीच में -1 के स्थान लिख देंगे -3x + 2x, -6 है ही, उसको कोई चेंजिंग नहीं करेंगे तीसरे पद में। अब 2 2 का पेयर बना लिया। अब देखिए 102 बार तो कॉमन ले लिया, बचा 100, और 100 निकल गया, खाली क्या बचा, -3। अब x के आगे नंबर 2 2 2 कॉमन ले लिया तो 100 बचा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 तिहाई 6। अब 100 -3 दोनों ब्रैकेट में अवेलेबल है, इसको कॉमन ले लिया। अब बचा जो बाहर 100 + 2, ये दैट इज माई आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अब गुणांक में हमेशा अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं गुणांक में 1 था, अब हमने गुणांक में यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन एक सिस्टम से करा रहे हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या बताया कि तीसरे पद का गुणा एक्स स्क्वायर गुणांक से के नंबर से होता है। तो यहाँ नंबर कितना है, 2, और यहाँ कितना है, 6, 2 छक 12। अब देखिए पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप कहता है कि फिर हमें देखना होता है तीसरे पद के आगे जो चिन्ह होता है, जोड़ने पे हमें 7 लाना है, जोड़ने पे हमें 7 लाना है। तो हमें 12 का फैक्टर करना है, 12 का ऐसा फैक्टर करना है, गुणा करने में 12 आ जाए और जोड़ने में 7 आ जाए। तो हमने देखा 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, तो हमें मिल गया फैक्टर। 3 का गुणा 4 में करेंगे 12 आ जाएगा, और 3 को 4 में जोड़ देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। हमारा काम बन गया। तो 2x स्क्वायर पहले वाले पद में कोई चेंजिंग नहीं, ऐसे कॉपी कर देंगे, प्लस सिर्फ चेंजिंग बीच वाले को 7 को हम लोग लिख देंगे 3 धन 4, लेकिन 100 लगा हुआ तो 100 लगा देंगे। और उसके बाद लास्ट पद क्या है, 6। 2 2 का जोड़ा बना लिया हमने, 2 2 का क्या बना लिया, अब जोड़ा। अब देखिए यहाँ कॉमन लेने का तरीका, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कॉमन एक ही आएगा, और 100 खाली कॉमन मिलेगा। 100 कॉमन ले लीजिए, 2 100 + 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए गुणांक पूरा नहीं कॉमन लिया जाएगा, क्यों, हमें पहले पेयर को देख के काम करना है। पहले पेयर में 2 100 लाना है, तो यहाँ सिर्फ क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 100 रहेगा, 2 100, 2 दूनी 4, 2 100 बचा, प्लस 2 तिहाई 6, तो आ जाएगा x + 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरा 2x + 3 दूसरे ब्रैकेट में। ये हो जाएगा, दैट इज माई आंसर। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सीखते हैं। 5x स्क्वायर + 17x + 12, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर करना है। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया, x के आगे जो गुणांक होता है उसका गुणा तीसरे पद से होता है। तीसरे पद से हो जाएगा गुणा, तो आ जाएगा 5 × 12, 12 5 कितना हो जाएगा, 60, 12 5 60 हो गया। अब देखिए हमें तीसरे पद के आगे लगा हुआ प्लस जोड़ने पे लाना 17, तो हम इसका फैक्टर करेंगे तो 12, वही दोनों सेम हो जाएगा, 12 5 60, 12 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। जो गुणा करेंगे तो 12 का 5 से तो आ जाएगा 60, तो यही मिल गया। अब क्या बताया हमने, अब ये इतना करने के बाद हमने क्या बताया कि जो पहला पद है उसमें कभी कोई चेंजिंग नहीं होगी, ऐसे कॉपी कर देंगे। फिर चेंजिंग कहाँ होगी, 20 वाले पद में। ये 17 को हम लोग लिख सकते हैं 12 + 5, लेकिन साथ में लगा 100, 100 लगा देंगे आप, 12x + 5x प्लस थर्ड पद में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे कभी भी, ऐसे लिख दिया 12। अब बना लिया क्या, 2 2 का जोड़ा बना लिया। अब देखिए यहाँ पे x इसका 2 है, यहाँ 100 है, यहाँ 12 है, यहाँ 5, तो सिर्फ कॉमन क्या मिलेगा, 100 मिलेगा कॉमन, तो 5x + 12 बच जाएगा। अब यहाँ क्या कॉमन मिला, जब जब 5x + 12 सेम दिख रहा है तो ऐसी स्थिति हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं, 5x + 12। अब देखिए x + 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और 5x + 12 एक ब्रैकेट में, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ईमानदारी से वीडियो को देख लीजिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ जाए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10। तो क्या बताया, तीसरे पद का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से, तो 2 गुणे 9 माइनस माइनस 5, तो माइनस 10 आ गया। क्या आ गया, 10 आ गया। अब देखिए हमें घटाने पे क्या लाना है, प्लस 9 लाना है। तो हम लोग जानते हैं 10 एकन्नन 10, 10 का गुणा 1 करेंगे 10 आ जाएगा। यहाँ अब क्या कहते हैं, एक के आगे 0 लगा देंगे तो माइनस 10 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए 10 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 9। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सेटिंग आप कर लेंगे तो बार बार कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या बताया, पहले पद में कोई चेंजिंग नहीं, ऐसे कॉपी कर देंगे। 9 को हम लोग क्या लिख देंगे, 10 माइनस 1, साथ में 100 लगा तो लगा देंगे, तो आ जाएगा 10 100 माइनस 1 100 माइनस 5। अब दो दो का पेयर बना लेंगे। अब देखिए यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 10 100 है, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा। क्यों, 2 एकन्नन 2, 5 दूनी 10, तो 2 उभयनिष्ठ मिल रहा है, निकाल लिया। x तो हमेशा मिलेगा, x निकाल लेंगे। अब जहाँ 2 निकल गया, x निकल गया, सिर्फ क्या बचा, x बचा, प्लस लगा है। अब 2 का पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, 2 5 10, 100 कट जाएगा, भाग देंगे तो। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा कॉमन लेना है कि जो पहले पेयर में आए वही आना चाहिए। अब यहाँ दोनों में ऋण है, सबसे पहले ऋण निकाल लीजिए और सेम उसके बाद मिल गया 100 प्लस 5। कुछ करने नहीं है तो 1 लिख दीजिए माइनस। अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में 2 100 माइनस 1 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 100 प्लस 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आज हमने क्या सीखा, गुणनखंड करना सीखा। बहुत ही आसानी से, सिंपल तरीके से, बेहतरीन तरीके से हमने सीखा है। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करिए, हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।